वेलकम टू अनअकैडमी। सो फाइनली वी आर लाइव गाइस। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऑन ही नहीं हो रहा था लैपटॉप, बट नाउ फाइनली वी आर लाइव गाइस। और शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री कि बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे होंगे, मैं भी बहुत टाइम से यहाँ पर आप लोगों का वेट कर रही हूँ, बट फाइनली वी आर लाइव गाइस एंड आई होप कि मेरा एवी अब अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और ये न्यूज़ शेयर कर दीजिए कि हम लाइव आ गए हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज का हमारा क्लास। मेरा नाम अदिति है। पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिससे अपना जेआरएफ निकाला है। अगर आप लोग नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आईसीटी चल रहा है, 8 AM आज भी उसकी क्लास होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, जिसे आपने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्राइसेस आपके सामने है गाइज, आप जितने भी मंथ्स का लेना चाहे ले सकते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस लेंगे, जैसे कल भी आपने देखा सक्सेस स्टोरी में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सब आपको यही एडवाइस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बिगर सब्सक्रिप्शन। 12 महीने का 12,000 बहुत ही सस्ता है और इकोनॉमिकल है। रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है गाइज। अगर आप मेरे बैच में आना चाहते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक बैच में, तो ज्वाइन कर सकते हैं रेफरल कोड अदिति 10 से। जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं गाइज। और आज ऐसा करते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो मैं ही आप लोगों को आंसर्स भी बता देती हूँ, सो दैट आपकी पढ़ाई मिस ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने पब्लिश करी, आई मीन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि होता क्या है इसमें। तो आप लोगों को याद रखनी है ये चीज कि मिनिस्ट्री जो है आप लोगों की, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है गाइज। और ये जो रिपोर्ट है ये भी रिसेंटली ही आई है, अप्रैल के अंदर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। 1995 से ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। 20th सीरीज है ये, जिसके अंदर जेंडर्स रिलेटेड पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होती है, पब्लिकेशन बनाई जाती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है रिपोर्ट। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो इसे पता करिए। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2020, 1995 से ये आ रहा है गाइस। जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था गाइस, थंबनेल पे क्वेश्चन आया था कि रिसर्चर्स ने अभी एक टच सेंसिटिव, टैक्टाइल और हैप्टिक वॉच जो है वो बनाई है फॉर असिस्टिंग विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, ठीक है ना। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए टच सेंसिटिव, टैक्टाइल और हैप्टिक वॉच बनाई है। ये तीनों ही वर्ड कम्युनिकेशन यूनिट में आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे, राइट। डेफिनेटली आप लोगों ने ये तीनों ही चीजें पढ़ी होंगी। हैप्टिक मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, राइट, जिसे हम हमारे हाथों से टच कर सकते हैं। टैक्टफुल चीजें टैक्टाइल, और टच सेंसिटिव तो कौनसा इंस्टीट्यूट है जिसने ये बनाया है गाइस, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर है जिसने ये क्या बनाई है, इस तरीके की एक वॉच बनाई है, ठीक है ना। दो रिसर्चर हैं जिन्होंने टच सेंसिटिव, टैक्टाइल और हैप्टिक वॉच बनाई है, जो बेसिकली टाइम मेजर करता है बाय टचिंग द फेस ऑफ क्लॉक, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों के टाइम है उसको वाइब्रेशंस के थ्रू ये कन्वे करता है और अच्छी तरीके से आपको टाइम मिल पाता है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हिच स्टेट हैज अप्रूव्ड ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट रेंट एंड टेनेसी agreements which was promulgated in January 2021। अभी ये बेसिकली टेनेंसी और रेंट यानी किराया और किराएदार समझौता को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है गाइस। और अभी किसने इस पर टोटल अपनी क्या दे दी है, मंजूरी कह सकते हो आप, दे सकती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस यूपी, है ना। यूपी कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है इसे एट द नेम ऑफ रेगुलेशंस ऑफ अर्बन प्रेमाइसेस टेनेसी, जो सेकंड ऑडियंस आया है 2021 के अंदर, ठीक है ना। ये बेसिकली किराया जो है वो कम करने की यहाँ पर बात की है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कंपलसरी हो जाएगा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट करना चाहते हो, पर यहाँ पर कोई भी क्लियर मैकेनिज्म नहीं होता है गाइस। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है
जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमने न्यूज़ में भी पढ़े हैं अक्सर इस तरीके के, हमने आसपास भी देखे होंगे। तो इसको लेकर कोई भी क्या नहीं था, लॉ नहीं है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? पहले जैसे आपने देखा हो ना, पहले के ज़माने में पगड़ी चलती थी, अगर आपको पता हो तो। पता नहीं आप लोगों के शहरों में क्या बोलते हैं इसको, हमारे तो यही बोलते हैं, है ना? पगड़ी प्रथा चलती थी। बट अब क्या है, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का लीगली, तो उसे सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि अप्रैल 7, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी एक डे, आज भी मैं आप लोगों से एक डे डिस्कस करने वाली हूँ। आपसे क्या बोल रही हूँ कि अप्रैल 7 को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ जीनोसाइड किस कंट्री के अंदर बनाया जाता है गाइस? श्रीलंका, रवांडा, ईरान या फिर अफगानिस्तान? चले गाइस, तो आज एक स्पेशल हेल्प कर दीजिएगा अदिति मैम की, क्योंकि क्लास में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच रहा था। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि आज क्लास नहीं हुई है, तो जिनको भी ये लगा होगा तो प्लीज उनसे वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सबको बता देना कि आज क्लास हुई है, ठीक है? तो ताकि वो लोग रिकॉर्डेड देख सके जो लाइव नहीं आ पाए हैं, ठीक है ना गाइस? तो स्पेशली आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा कि क्लास हुई है, क्योंकि आई कैन सी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी क्लास मिस हो गई है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो किस कंट्री में बनाया जाता है गाइस? रवांडा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया था अप्रैल 7 के दिन गाइस, और इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन जीनोसाइड बनाया जाता है। 2003 से ये चीज चल रही है। रवांडा जो है बेसिकली यहाँ पर 2 डेज का मौन करता है गाइस। और ये नेशनल मौन क्यों होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स अप्रैल 7 के दिन ही इसे नेशनल कॉमेमोरेशन के तौर पर भी बनाया जाता है, राइट? और 4 जुलाई को बनाया जाता है लिबरेशन डे। ये चीज याद रखनी है हमको, ठीक है ना? इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन जीनोसाइड। जीनोसाइड तो पता ही आप लोगों को क्या होता है ना? एक साथ बहुत सारे लोगों का हत्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आज इतना ही समय है। आईएनएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? नेवल सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं। आपको मुझे बताना है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के अंदर हमने एक जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए एक आईएनएस हमारा क्या किया है, डिप्लॉय किया है, या कौन सी कंट्री ने उसे डिप्लॉय किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर्वे, है ना? सर्वेक्षक, ये आपको बताना है। मालदीव, मॉरिशियस, जापान, वियतनाम, कौन सी कंट्री में गाइस हम लोग उनके साथ मिलके हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए सर्वेक्षक आईएनएस जो है उसे डिप्लॉय कर रहे हैं? मालदीव, मॉरिशियस, जापान या फिर वियतनाम? तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस मॉरिशियस, ठीक है ना? सो मॉरिशियस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कैपिटल, पोर्ट, आगे लुइस, है ना? कैपिटल पोर्ट लुइस। तो बात अगर हम लोग करें आईएनएस सर्वेक्षक की, तो ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है गाइस, जो कि हम डिप्लॉय करने वाले हैं मॉरिशस के अंदर। ये करने क्या वाला है, जो भी हमारे मॉरिशियन काउंटर पार्ट्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर एक सर्वे के तौर पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर, है ना? डेटा इकट्ठा किया जाएगा। हाइड्रोग्राफिक शिप का मतलब यही बनाया गया है, ठीक है? तो मॉरिशस जो है वो डीप सी एरिया, जो भी आपके पोर्ट लुइस के आसपास का है, कैपिटल सिटी जो है इसकी, वहां पर इसका सर्वे करने वाला है। सर्वे के अंदर जितने भी आपके मॉरिशियन पर्सनल है गाइज, उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी। तो बेसिकली एज इन हेल्पिंग हैंड इंडिया वहां पर अपनी हेल्प कर रहा है, इंडियन नेवल सिस्टम बेसिकली, ठीक है ना? जितने भी एडवांस हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इन सब में हेल्प करेगा। अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जैसे अगर आप लोगों को याद हो ना, तो हम लोगों ने पहले भी डायमंड के बारे में डिस्कस किया था, और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंडियन ओशियन के अंदर चाइना की और पाकिस्तान की प्रेजेंस को भरते हुए इंडिया भी अब क्या कर रहा है, थोड़ा कमांड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मॉरिशस हो गया, ये जो बाकी सारे अपने एरिया हो गए आसपास वाले आइलैंड एरियाज, उनसे हम भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इसी तरीके से प्लान कर रहे हैं, और ये भी डेफिनेटली उसी का एक पार्ट है गाइस, है ना? श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, इवन इन सब से हम भी अपनी दोस्ती को अच्छे से निभा रहे हैं, ऑफ कोर्स। क्यों? काउंटर पार्ट बनने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस मैंने और भी बनाए थे आप लोगों के लिए, बट ऑफ कोर्स अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है।
तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी मंडे को। कल तो संडे है, कल तो अपन वीडियो नहीं बनाते हैं, बट मंडे को मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली और नए क्वेश्चंस बना के लेके आऊंगी। फिलहाल चलती हूँ गाइज, आप लोगों से मिलेंगे अभी 8 बजे प्लस क्लास के अंदर। जितने भी बच्चे ऑलरेडी प्लस पे एनरोल हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग प्लस पे एनरोल नहीं है वो एनरोलमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। रेफरल कोड अदिति10 से आप मेरा बैच तो ज्वाइन कर ही सकते हो। साथ ही साथ आप लोग बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लास भी ले सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से। आईसीटी का आज डाउट सेशन है, तो अपने अपने डाउट्स लेके आ जाइए। बाय बाय। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड सॉरी, जैसा मैंने कहा कि आज का वीडियो हम नहीं कर पाए कंटिन्यूस ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच, बट नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। बाय बाय।